आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है। शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन है, इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहां से, हम सबको यहां से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर, ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कब हम यहां से चले जाएं और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी। मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं। तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट दे करके, या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति, या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है। ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहां तक शब्द पहुंचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देव, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे जैसे लोगों को, तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे। अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं। वही बल है आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म में ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे, और आनंद है अंदर, और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है। तो हमारी और आनंद है कहां? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बनाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है। जब भगवान पुत्र के रूप में आए, हमें सौभाग्य दिया है माता पिता का, तो उनको डांटेंगे, उनको सिखाएंगे। आप तो भावना करेंगे, संदीपनी जी के नीचे बैठे हुए हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। संदीपनी जी आसन में बैठे, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े बैठे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिता को स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, तुम चैतन्य देव को डांटते हो, डांटा मत करो। तो उनका डांटने की बात तो अलग रही, अगर उपद्रव करेंगे, उद्दंडता करेंगे, बाल रूप है लोग, तो हम शपथ भी लगाएंगे। बोले हमें जानना भी नहीं कि कौन है, जब मुझे सौभाग्य देने के लिए पुत्र रूप में आए हैं तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो हमें स्वांग मिला है, हम अपने स्वांग में रहें। हमें माता का स्वांग मिला है तो हम शपथ भी लगाएंगे, दुलार भी करेंगे, तो उसमें पश्चाताप थोड़ी होना है, प्रभु है, भाव रखना है। अब जैसे मानो शिष्य रूप में सब महात्मा लोग ही तो हैं, पर हमें गुरु भाव दिया इन्होंने और शिष्य भाव इन पर है। तो अब जहां धर्म की जरा भी त्रुटि होने पर इनके लिए दंड विधान लागू हो जाता है। तो दंड विधान देने का अधिकार प्रभु ने मुझे स्वांग दिया, इसलिए दे रहे हैं।
उसमें कोई पश्चाताप थोड़ी होता है कि अरे ये तो संत हैं, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, हमने इनको नहीं, क्योंकि हमको स्वांग मिला है, गुरु का स्वांग दिया है, आप शिष्य रूप में आए हो, समझना है। नहीं ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगी। नहीं, जहां हमें जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें संभाल करके, विचार को संभाल करके, तो इसमें थोड़ी कि हम बेटे से कहें कि तुम तो भगवान हो, नहीं, पर अंदर भाव रखना कि प्रभु आप इनके रूप में है, पर मुझे माँ का स्वांग दिया है तो प्रभु ऐसे लीला आपके साथ करूंगे। ये अंदर का बात है, बाहर थोड़ी उसको प्रभु बोलना है। हम इनसे थोड़ी कहते हैं कि आप तो भगवत स्वरूप हो, आपको कैसे डांटे। नहीं, मान लो कोई फिसल रहा है तो फिसलने के पहले ही पकड़ ले कि फिसलने वाला है, पकड़ ले, तब तो अब गिर पड़ा, हाथ पैर टूट गए, फिर उठाओ तो फिर क्या फायदा, वो तो टूट ही गए हाथ पैर। तो ऐसे ही साधक को देखा जाता है कि जरा सा फिसलन हुई तो ऐसे माता पिता अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने समाज, हर जगह तो हम भगवत भाव करेंगे, लेकिन हमको क्या भाव मिला ये भी तो देखना है। मतलब टीचर है, अब विद्यार्थी को हे भगवान तो फिर कैसे बोले, नहीं जरूरत पड़ी तो एक डांट लगाई, भाई आपको ये काम दिया था इसे पूरा क्यों नहीं किया। ऐसे ही हर जगह मरीज है और उसकी जरूरत है कि ऑपरेशन करना है तो भगवान उसमें है, पर चीरा लगाया जाएगा, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, दवा दी जाएगी। ऐसे ही हमको पूरा स्वांग करना है, हमें जो रोल मिला है वो हम परफेक्ट निभाएं। अगर हम चूक करेंगे तो भगवत भाव ही नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो हमें चूक नहीं करना, हमें जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है वैसे पूरा निर्वाह कर। राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं रख देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है, नहीं सुना ना। त्रेता युग में भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं, तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था, कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है, जो शरीर से करोगे उसी का है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए, और नहीं पापा मानसिक सोच लिया, पक्का विचार किया कि कल वृंदावन जाएंगे 500 संतों को भोजन पवाएंगे, और आपने यहाँ पाए तो 500 संतों को भोजन पवाने का आपके पास पुण्य एकत्रित कर दिया कलयुग ने। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कैसी बात करते हो, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है? यहाँ तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग यहाँ है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, हम पापाचरण करेंगे तो कलयुग। नहीं तो कहाँ कलयुग है बच्चा? तो कलयुग यही है, मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, स्वर्ण की चोरी करना, जुआ खेलना, यही तो है कलयुग के स्थान। तो उन स्थानों को मत छो, तो कलयुग है ही नहीं। क्या हर युग में ये नहीं था क्या? बहुतायत थे, बहुतायत थे, बहुतायत नहीं बहुतायत। अब तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें पता ले। शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे, ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं युग रूप में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी ने नरकादि का सब निर्माण हुआ जब, तो सतयुग से कहा कि बेटा हमें पता है तुम्हारा स्वभाव बहुत पवित्र है, तो तुम अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था रखना कि नरक भी बनाया है हमने। बोले पिताजी हमारे राज्य में कोई नरक जाए, असंभव। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में जाएंगे उसी मार्ग में, मतलब हमारे भी राज्य में कोई नरक तो
बड़ा कठिन है। द्वापर से कहा तो उनका पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा करेंगे। तो कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नर्क नहीं जाएगा, ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले स्वर्ग या परम पद प्राप्त करे, सबको हमारे राज्य में नर्क हाउसफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मदिरा पीना इस स्वभाव बन चुका है, अपवित्रता भरी हुई। यही सब स्वागत में तो परोसा जाता है और कहा जाता है वीआईपी पार्टी हुई है। तो ये सब नरक की बातें, और ये छोड़ दो तो अभी आनंद है। आप बोलो कहां कलयुग किसको परेशान कर रहा है? अब आप गंदी बातें करोगे तो चाहे जो युग हो परेशानी तो आ ही जाएगी। कानून है, धर्मशास्त्र है, फिर वो आपको परेशान कर देंगे। नहीं प्रभु, वो तो बचपन से ही मम्मी पापा ने नहीं सब आदत तो सब इन चीजों की आदत नहीं डाली है। तो तुम अपने दिमाग में क्या डाल लिया कलयुग के विरोध भाव? प्रभु मैं कह रहा हूँ जैसे अभी यहाँ है, तब जितनी देर यहाँ है वृंदावन में तब तक तो ये चीजें नहीं होती है। जैसे ही अपने काम पे पहुंचे तो गृहस्थी से भी ये चीजें प्रेशर करती है इधर उधर से। नहीं, हम ये कह रहे हैं बच्चा पहले समझो, जैसे बाजार लगी है तो जो चीज हमें नहीं खरीदना वो हमको परेशान करती है क्या? लगी अपने अपने बाजार लगी भाई, सब चीज बिक रही। अब हमको जो चीज खरीदनी हमें उस दुकान में खड़े हो जाना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी बाजार हटा दी जाए। हमको तो केवल श्री जी के लिए इत्र चाहिए, तो इत्र के सिवा पूरी बाजार में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं मुर्गा भी कट रहे हैं, कहीं बकरा बिक रहा है, कहीं शराब बिक रही, कहीं तुमको क्या चाहिए? तो भगवान का संसार है, इसमें सब अलग अलग खोपड़ी के अलग अलग खेल हो रहे। तुम कौन से खेल खेलना चाहते हो? अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। उपासक की रुचि विशेषता इसमें काम करेगी। एक दूसरे को लघु या श्रेष्ठ का विषय नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको गुरु प्रताप से वेदांत के द्वारा पवित्र की हुई बुद्धि के द्वारा तीनों का राग त्याग दे। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए साक्षी भाव से वो तीनों को पहले बाधित करता रहता है। स्थूल की क्रियाएं, सूक्ष्म का चिंतन और स्वभाव के प्रभाव, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों मेरे नहीं हैं। इसका वो साक्षी दृष्टा मात्र है। अब इस भाव से धीरे 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 चिंतन शून्य हो जाना, तो जो बचा वो अपना स्वरूप बचा। और इसी तरह भक्ति में भी है। मानी बात कि परब्रह्म परमात्मा हमारी जो आत्मा स्वरूप है वो भगवान, अब उनका नाम रूप लीला गुण चिंतन करते हुए इसमें तदात्म भाव से चिंतन, इसमें साक्षी भाव नहीं होता। भक्ति में साक्षी भाव नहीं होता, इसमें तदात्म भाव होता है। इतना तदात्म भाव होता है कि मैं का विस्मरण हो जाता है। जैसे ज्ञान में इतना आत्मस्वरूप में रति हो जाए कि समस्त तू का विस्मरण हो जाए। तू शब्द है ही नहीं सृष्टि में, केवल मैं ही मैं है। अब वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। और भक्ति में मैं का विस्मरण है। मैं कौन हूं इसका विस्मरण इतना तन्मय हो गया प्रभु में कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी दिना रही एक रहे नंदलाल। एक इष्टा कर, सवाल हल होगा एक में ही। अब भक्ति से शुरू हुआ, मैं का देहात्म भाव का विस्मरण हुआ, जो आत्मस्वरूप प्रभु हैं वो उसमें तन्मय हो गया। तो बच्चा तो एक ही, मैं हटा तो जिसे हम तू मानकर आराधना कर रहे थे वही परमात्मा मैं हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और भक्ति में जिस समय भगवत साक्षात्कार होता है तो दो कार्य होते हैं, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध एक साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब ज्ञान में वही जो श्री कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, वही आत्मरति होती है। आत्मरति, गाढ़ अपने स्वरूप में प्रीति, सर्वत्र ब्रह्म भाव, वही ब्रह्म मैं। अंतःकरण की समता, अंतःकरण का चिंतन शून्य हो जाना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। मनन कितना होता है? परीक्षित जी ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक भी केवल अन्न नहीं पाया, और परमहंस श्री सुखदेव जी के एक एक वचनों का मनन किया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। धुंधकारी ने एक बूंद पानी नहीं पिया,
एक कवल अन्न नहीं पाया, 7 दिन रात दिन भागवत कथा के स्मरण, तो 7 दिन में परम पद को प्राप्त हो गया। नारद जी बाल्यावस्था पूर्व जन्म की देखिए, उनकी कितना संतों की सेवा करके पूरा जीवन भजन में, फिर नारद जी तो भगवान के स्वरूप ही, भगवान के अवतार हैं। हमारा भजन कितना है, हमारा मनन कितना है, हमारा चिंतन कितना है। हम श्री परीक्षित जी की होड़ नहीं कर सकते। उनकी परीक्षित जी को गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया था। जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान श्री कृष्ण गर्भस्थ शिशु परीक्षित की जब रक्षा की, तब परीक्षित जी देख रहे थे गर्भ में वो भगवान सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को। तो ऐसे महापुरुषों से हम होड़ तो नहीं कर सकते। हाँ, उनकी चरण रज का आश्रय लेकर हम भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। लालजू इतने महामहिम हमारी प्यारी जी के सामने हाथ जोड़े खड़े, इस बात से हमारी छाती फूलेगी। लालजू हैं कौन पहले पता होना चाहिए। इसीलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, पहला हमारा साधन है गीता जी भागवत जी खूब श्रवण करें, जिससे हम भगवत तत्व को जाने, तब हम प्रेम तत्व की तरफ बढ़े। प्यारी जो प्रेम तत्व हैं, प्रेम तत्व को तभी जाना जा सकता है जब पहले भगवत तत्व को जाना जाए। अगर हम भगवत महिमा नहीं जानेंगे, भगवत तत्व नहीं जानेंगे, तो हम प्रेम कैसे जान पाएंगे। भगवत प्रेम तो तभी जानते हैं जब इतने महान भगवान हमारे प्रीतम हैं, हमारे सखा हैं, हमारे सुहृद हैं, या हमारी स्वामिनी है, हमारे स्वामी है युगल सरकार। प्रिया प्रीतम की यदि महिमा नहीं पता चली, उनके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर भक्ति में फिर रंग नहीं आएगा। ज्ञान के बाद जो विस्मरण है मैं और सबका, केवल मेरे प्रीतम, वो रसमय है। पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत का प्रेमाद्वैत, ये भक्ति का स्वरूप है। ज्ञानी द्वैत से अद्वैत में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, पर प्रेमी यहाँ टिकता नहीं है। वो प्रेम भाव को स्वीकार करने के कारण द्वैत से शुद्ध अद्वैत और अद्वैत से उसी में खेलना, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रसमय परमानंद में परब्रह्म परमात्मा है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हरिवाम लब्ध्वा, जो रस स्वरूप परमात्मा उसको जो प्राप्त होता है वो आनंदमय हो जाता है। तो वही परमात्मा खेल के लिए राधा और कृष्ण के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें प्रिया प्रीतम में रति कैसे, बिन जाने न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो इसीलिए हमें भागवत सुनना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, संतों के वचन सुनने चाहिए। अब हमारी गति जहां है उधर हम चलेंगे प्रिया प्रीतम की तरफ, तो अपने आप मोक्ष नहीं होगा। थोड़ा भी द्वैत स्वीकार करने वाले का मोक्ष नहीं होता, थोड़ा भी किंचन मात्र मोक्ष। तो प्रेमी जन मोक्ष ना प्राप्त करके भगवान के प्रेम को और भगवान के धाम सेवा आदि को प्राप्त करते हैं। और ज्ञानी जन किंचन मात्र द्वैत है ही नहीं, तो स्वीकार क्या करे। वो अद्वैत स्थिति को प्राप्त अपने स्वरूप में मुक्त हो गया, क्योंकि मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। केवल माना हुआ उसका जो बंधन है, जैसे महाराज जी कह रहे थे विचार, जब तक विचार है तब तक जीवत तो है, तब तक जगत है। वो तो आपके लिए उत्तर दिया था, जैसे लौकिक विचार। तो जब तक विचार हैं और संसार का अस्तित्व है तब तक जीवत तो है, जीवत तो है तो फिर संसारी है, वो कहाँ मुक्त कहाँ हो सकता है। तो इन्हीं विचारों को भगवद विचार में, इन्हीं विचारों को परमात्मा स्वरूप करने के लिए हम निरंतर नाम जप करें, भगवत लीला सुने, भगवत लीला कथा का गायन करें, भगवान की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, संत जनों की सेवा करें, माता पिता परिवार सास ससुर सबको भगवान का स्वरूप मान के सेवा करें, मुक्त हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप हो जाएगा। जब हम प्रभु से बढ़कर किसी को देखते हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, तभी तो भूल गए। उससे बड़ा कोई आया, उससे बड़ा स्वाद आया, तभी तो भूल गए। मतलब हम भोजन में भूल गए प्रभु को, तो भोजन बड़ा हुआ प्रभु से। तुम्हारे हृदय में अभी भोजन का महत्व अधिक है, तभी भूल गए प्रभु को। रुपया को देखा, प्रभु को भूल गए, तो प्रभु का महत्व कम हो गया, रुपया का अधिक हो गया। जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु को न भूले, उसे मां भागवत कहते हैं, उसे भक्तजन कहते हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी। तो जब हम व्यापार की बात करें तो अंदर हमारे एक चिंतन है कि सबसे बड़े महत्व महिमा श्री भगवान के स्मरण की है। तो हम स्मरण नहीं कर पा रहे, पर अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में जो छाया हुआ उसे भजन कहते हैं, उसे सूक्ष्म स्मृति कहते हैं। जैसे अभी आपको 10 मिनट में मथुरा पहुंचना है, अब आपसे कितने प्यार की बात करें,
भगवान की बात करें, लेकिन अंदर अंदर जो आपकी घसीटन होगी मथुरा की तरफ, कब छोड़े महाराज मैं भागूं, कहीं हमारी ट्रेन न छूट जाए, ऐसे ऐसे भक्त का भजन होता है। जैसे 4 सखियां ब्रजवासिनी मटके के ऊपर मटका रख करके चलती हैं, बात करती हैं, एक हाथ में रस्सी बाल्टी है, और ऐसे अगर जरा से हिल जाए तो पूरा मटका नीचे आ जाएगा। तो रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरी को चित गागर में, वो बात कर रही, हंस रही, चल रही, लेकिन उसकी पूरी आंतरिक चित्तवृत्ति एकदम अलर्ट, सावधान। अगर खोपड़ी का जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सब मटकी नीचे आ जाएंगी। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए, बड़ा गूढ़ विषय गाड़ी चलाना है, अगर चूक गया तो खुद मरा, दूसरे को मार दिया। बात करता है, हंसता है, हो सकता है व्यसन करता है तो बीड़ी भी पीता जा रहा है, लेकिन उसकी आंतरिक और बाह्य दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पे है। ऐसे ही हम व्यापार करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, किसानी करते हुए भी हर समय भगवत भजन कर सकते हैं। माम निस्मर युद्ध च, भजन का मतलब समझते हो? आंतरिक महत्व बुद्धि। अगर आंतरिक महत्व बुद्धि भगवान और परमात्मा में है तो हम हर समय बात करते हुए भी उसी में स्थित हैं। हम चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हर समय परमात्मा में स्थित हैं। उस समय आपका महत्व व्यापार में हो गया पूरा का पूरा। तो आंतरिक की स्थिति में जलन होती कि नहीं कि भगवत विस्मरण हुआ, बाद में होती। तो वर्तमान में होना अगर शुरू हो जाए तो स्मरण अभ्यास करते रहो, जब वर्तमान में कि छूटने ना पावे, तो हम बात भी करते रहेंगे, हमारा स्मरण भी चलता रहेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है पूरा वो अपने लक्ष्य पे है, तो लक्ष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें व्यापार संसार की बात करनी पड़े तो भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि पूरा अगर हमारा प्रवचन ये सुना हो जो आप कह रहे हैं अभ्यास की बात, उसमें पूरा कि जब कभी आपके पास कोई ग्राहक आवे या कोई व्यक्ति आवे तो सबसे पहले उसमें भगवत भावना कीजिए। सुना है आपने कभी? अगर सत्संग सुनते हो तो ये सुनने को मिला होगा। मान लो ग्राहक आया तो भगवान मेरे ग्राहक के रूप में है, तो पहला हम कुछ नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे कुछ, लेकिन पहली दृष्टि में आया कि श्री भगवान इस रूप में। अब हम आधा घंटा उससे बात कर रहे हैं व्यापार के विषय में। इसके बाद वो चला जाता है, हमारा एक बार भी नाम जप नहीं हुआ, और उस समय को हमने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये भजन है, ये कर्म योग है, ये कर्म समर्पण हो गया।